जितने आप लोगों के लिए सब रिक्वायर्ड है वो अपने सब कवर कर डाली, टीडीएस और टीसीएस की, समझ में आ रहा हो, इंटरेस्ट की भी। ठीक है, सो इसके बाद में अपना क्या बाकी है, इसके बाद में अपना एक छोटा सा टॉपिक बाकी है 2 दिन का, रिटर्न ऑफ इनकम। वो हो गया कि टैक्स का मेरा पार्ट आई एम डन विद इट। समझ में आ रहा क्या, समय मिला तो अपन लोग जरूर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथ में। मैं क्या करूंगा, ये होने के बाद में आप लोगों को एक क्वेश्चंस का छोटा सा, जहाँ पे 20-25 क्वेश्चन मैंने जो निकाल के रखे हुए पिछले एग्जाम्स के, वो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। टीडीएस टीसीएस इंटरेस्ट ये सब होने के बाद में आप वो क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं लास्ट 15 अटेम्प्ट में। आखिरी के 15 अटेम्प्ट के अंदर मैंने जो सब क्वेश्चंस आए हुए टीडीएस का, उनका एक ग्रुपिंग करे हुआ है, उसको एक पीडीएफ बनाया हुआ है, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है क्या, आप लोगों को भी कोई भी क्वेरी आती तो अपन लोग क्लास में डिस्कस करने के लिए एट एनी टाइम वी आर वेरी मच रेडी। ठीक है, गोइंग टू द लास्ट पार्ट नाउ। क्या रेट था, 2% का रेट था, किसके ऊपर था, अमाउंट अबव 1 CR। ठीक है, modification in the rate of TDS and threshold limit of the withdrawal for the recipient who has not furnished the return of income for the last 3 years, very much important amendment। जो व्यक्ति ने 3 साल में पिछले 3 सालों में रिटर्न नहीं भरे हुआ है, नॉट फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर लास्ट 3 ईयर, मतलब 3 साल कंटिन्यूअसली रिटर्न नहीं भर रहा, एक साल भरा एक साल नहीं भरा वैसी बात नहीं, पिछले 3 साल जिसने रिटर्न ही नहीं भरा उनके साथ में अब यहाँ पे गलत होगा, पकड़े जाएंगे। If the recipient has not furnished the return of income for all the 3 assessment year relevant to the 3 previous year for which the time limit for filing of return under section 139(1) has been expired, अपन लोग देखने वाले सेक्शन 139(1) भी, जहां पे रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट स्पेसिफाइड है। जैसे 2021 का अगर विड्रॉल है, 2021 का अगर विड्रॉल है, 2021 के अंदर सपोज आपने विड्रॉ करा 1 करोड़ के ऊपर, तो आपको टीडीएस काट के देना पड़ेगा 2% बैंक को, है ना। तो 2021 के पहले वाले 3 साल, 17-18, 18-19, 19-20, समझे क्या, 3 प्रीवियस ईयर पहले, समझ में आया, ओके। For which the time limit for filing of return under section 139(1) has expired immediately preceding to the previous year in which the payment of such sum is made। मैंने बताया आपको कि 20-21 के अंदर अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो उसके पिछले जो 3 साल है वहां पे अगर आपने रिटर्न नहीं भरा होगा तो क्या होने वाला है, क्या होगा। देखो, अगर जो 1 करोड़ की लिमिट ऊपर थी वो नीचे 20 लाख की होगी। देखो 20 लाख के ऊपर अगर आप विड्रॉल कर रहे होंगे तो 20 लाख के ऊपर अगर आप विड्रॉल कर रहे होंगे तो देखो 2% of the sum where the amount or the aggregate amount as the case may be being paid in cash exceeds the amount greater than 20 lakh but less than 1 crore। मतलब जो 1 करोड़ की लिमिट थी ऊपर सबके लिए, उन्होंने क्या कर डाली, जो लोग रिटर्न नहीं भरते उनके लिए 20 लाख की, 20 लाख के ऊपर, अगर 20 लाख के ऊपर अमाउंट अगर विड्रॉल जो है इफ इट इज ग्रेटर देन 20 लाख तो कितना रहेगा टीडीएस, 2%। और अमाउंट अगर 1 CR के ऊपर है, अगर आपका अमाउंट ऑफ विड्रॉल इज ग्रेटर देन 1 CR तो यहाँ पे क्या रहेगा, 5% के ऊपर। समझ में आ रहा क्या सर? बोलो। सर अगर मैं अनरजिस्टर्ड मतलब एलिजिबल ही नहीं हूँ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए तो, और 20 लाख से ज्यादा मेरे सेविंग अकाउंट से निकला हो तो? बोलो, रजिस्ट मतलब एलिजिबल ही नहीं हूँ, मतलब आपकी इनकम 2.5 लाख के नीचे, ऐसा ही बोल रहे हो ना आप। हाँ, लेकिन सेविंग्स है मेरी 20 लाख के ऊपर। अरे सुनो, एक एक बात करो, आप क्या बोल रहे हैं, आप 2.5 लाख के नीचे हो मतलब पूरे तीनों साल, हाँ यस सर। तो फिर रिटर्न ऑफ इनकम आपको लागू कुछ नहीं है, फिर आपके लिए सेक्शन ही नहीं है। 2.5 लाख के ऊपर अगर आपके उसमें पैसे ही नहीं है श्री हरि, फिर 20 लाख और 1 करोड़ कहां से आ रहे खाते में, बताओ तो। सर पिछली पहले से हम जमा थोड़े पहले 20 से लाख जमा के कर रहे ऊपर ना, चले गए 30 लाख 40 लाख। हाँ 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 हाँ, पहले से जमा कर रहे ना, कहां से आए फिर पैसे, समझ में आ रहा है। ये सब प्रूफ आपके पास में रहना चाहिए कि आपकी सेविंग है, या फिर हो सकता है किसी किसी का एग्रीकल्चर इनकम है, जिसका सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है उनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या है, फिर आपके लिए तो ये सब लिमिट ही नहीं है ना श्रीहरि, जिसको रिटर्न ही नहीं भरना है फिर उनको यहाँ काय के लिए आना पड़ रहा है, वो तो ऊपर उनके लिए 1 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ में थोड़ी है फिर रिटर्न ऑफ इनकम बोले हुए, है ना, समझे क्या। ये किसके लिए है, ये काले पीले लोगों के लिए जो रिटर्न विटर्न भरते नहीं, लेकिन जिनकी टैक्सेबल इनकम है। ऑफकोर्स जबरदस्ती थोड़ी, मेरे मैं 5,000 रुपए कमाता, गरीब आदमी हूँ, 5,000 रुपए कमाता साल का, मैं कहां से रिटर्न ऑफ इनकम भरने वाला हूँ।
और मैं 5,000 रुपए कमाता, तो मैं 20 लाख के ऊपर विड्रॉ कहाँ से करने वाला हूँ शेयरिंग? समझ रहे क्या? जो पैसा ही नहीं कमाता वो रिटर्न नहीं भरता ना, जो रिटर्न ही नहीं भरता वो पैसा विड्रॉ करने के वजह से जा रहा बैंक में। दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। लॉजिकल लगता है कि जिसके पास 2.5 लाख के भी नीचे जिनका उत्पन्न है वो लोग रिटर्न नहीं भरते ना। और आप बोलते सेविंग है। मेरे को बताओ, ये महंगाई के जमाने में 2.5 लाख के नीचे कमा के आप सेविंग कैसी क्या कर पा रहे? समझे क्या मेरा क्वेश्चन श्रेयरी? तुम्ही 2.5 लाखाच्या खाली कमवता, तुम्ही 2 लाख रुपये कमवता वर्षाचे, ठीक आहे. मागील 3 वर्षापासून दरवर्षी तुम्ही 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमवत आहे. मला सांगा, एवढ्या महागाईच्या काळात 1.5-2 लाख कमवून तुमची सेव्हिंग कशी काय झाली 20 लाखाच्या वरती? ये पूछेगा नहीं कि एओ असेसिंग ऑफिसर साहेब, तुम तो पैसा ही नहीं कमाते, 1.5 लाख 2 लाख कमाते, तो तुमने 20 लाख कहां से जमा करा? समझे क्या श्रेयरी? यस सर। सिंपल सिंपल मैं बता रहा हूँ कि तुम पैसा ही नहीं कमाते। ये इतने महंगाई के जमाने में 20,000 रुपए महीना तो एक परिवार का खर्च है। आपके परिवार में तो आप अकेले कमाने वाले, फिर पैसा कमाते नहीं है, फिर ये सब कहाँ से रहा? समझ में आ रहा ना? फिर अगर आप पैसा ही नहीं कमाते, रिटर्न ही नहीं भरते, पैसा ही नहीं कमाते, फिर सेविंग कहाँ से करते? पैसा कहाँ से आता तुमको? फिर वो उल्टी गंती चलती। अच्छा, अगर एओ ने बोला पैसा कहाँ से आ रहा है और आप बोलते आपकी इनकम नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे यहाँ पे? सर हमारे पास में 50 एकड़ खेती है मेरे नाम पे, उसका 50 लाख रुपए के आसपास बोले एग्री इनकम आता। ये आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, एग्री इनकम की फिर प्रूफ बता सकते हैं, क्योंकि एग्री इनकम में तो रिटर्न ऑफ इनकम भरना ही नहीं पड़ता। एग्री इनकम क्या है बताओ? अनुश्री बडेरा, एग्री इनकम क्या है बताओ तो? कितना परसेंट टैक्स लगता है एग्री इनकम पे? सर टैक्स ही नहीं लगता उस पर। वेरी गुड, एग्जाम्प्ट है। टैक्स ही नहीं लगता तो अनुश्री बडेरा उसको रिटर्न भरना पड़ता क्या? नहीं। नहीं, वेरी गुड, ठीक है। तो जो लोग रिटर्न नहीं भरते 3-3 साल तक के, कंटिन्यूस 3-3 साल तक के रिटर्न नहीं भरते, उन्होंने 20 लाख के ऊपर जितना भी विड्रॉ करेगा उसका उनको 2% टैक्स लगेगा। अगर वो 1 करोड़ के ऊपर चले गए तो कैसा रहेगा? 1 करोड़ के ऊपर जो अमाउंट है उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, और 20 करोड़ से 1 करोड़ के ऊपर 2% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ के ऊपर है उसके ऊपर ही टीडीएस लगेगा। हाँ, 20 करोड़ के ऊपर है, सॉरी 20 लाख के ऊपर जो है उसके ऊपर ही टीडीएस रहेगा 2%। 1 करोड़ के ऊपर जो है उसके ऊपर ही टीडीएस रहेगा 5%। 20 लाख तक के कोई टीडीएस नहीं। अमाउंट एक्सीडिंग 20 लाख, ठीक। एट द टाइम ऑफ पेमेंट बैंक को डिडक्शन करना है। किसको ये टीडीएस नहीं करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स जहां पे सरकार विड्रॉ कर रही है कैश बैंकों में से उनको तो नहीं है। बैंकिंग कंपनी हो गई, गवर्नमेंट हो गई, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, मतलब जो लोग छोटे छोटे खाते, आपको मालूम बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या रहता? वो छोटे छोटे सेतु केंद्र नहीं रहते, कह रहे छोटे छोटे एसबीआई के ऐसे सेंटर खुले हुए जहाँ पे अकाउंट खुलता है, वहां पे एटीएम ऑपरेटर जो है, मतलब जो एटीएम में कैश भरते हैं निकालते हैं वो लोग, या फिर अदर क्लास ऑफ पर्सन एज में भी स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। मतलब बैंक और बैंकिंग से रिलेटेड लोग अगर है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग, उनको ये सब चीजें लागू नहीं। ठीक है, तो पढ़ना चालू करो, जो नहीं समझा पूछो, ठीक है? चलो, थैंक यू।